नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नीलम बौद्ध ब्लॉग्स और एनबी न्यूज़ 24x7 चैनल में। और आप मेरे पीछे देखिए, मेरे पीछे ये ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां देखकर शायद आप अनुमान लगा रहे होंगे कि मैं हिल स्टेशन पर हूं, और आपका अनुमान बिल्कुल सही है। लेकिन कौन सा हिल स्टेशन है मैं आपको आज के इस ब्लॉग में बताऊंगी, और यहाँ पर आते हुए हमें कितनी सारी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी हैं वो भी मैं आपके साथ में साझा करूंगी। और यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है वो भी मैं आपके साथ में साझा करूंगी। शायद आप सोच रहे होंगे कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है और छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए लोग हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जा रहे हैं ताकि जो ठंडक है उसका मज़ा ले सकें। लेकिन मैं बता दूं, हमारा घूमने का कोई उद्देश्य नहीं है और हम घूमने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से धम्मपद संघ लगातार भारत में महान पुरुषों की विरासत और बुद्धिज़्म को प्रसारित करने के लिए काम कर रहा है, उसी कड़ी में यहाँ पर आना हमारा हुआ है। और धम्मपद संघ की टीम यहाँ पर आई है, और अभी पिछले दिनों धम्मपद संघ का मनाली में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगा था, जो कि बहुत ही सफल रहा। और उसके बाद सीधा हम मनाली से निकले, और मनाली से निकल कर हम रामपुरा होते हुए उससे आगे गांव है, यानी कि शिमला से भी लगभग 125 किलोमीटर आगे हम आए हैं। और बिल्कुल हम टॉप पर हैं पहाड़ों के और बहुत ख़तरनाक ये रास्ता था। हम कल रात को जिस तरह से चले, मैं आपको बता दूं कि मतलब 100 किलोमीटर रास्ता भी तय करने में कम से कम हमें 4-5 घंटे लग रहे थे। आप इसी से समझ सकते हैं कि पहाड़ों में आना और कोई भी कार्यक्रम आयोजित करना यहाँ के लोगों के द्वारा धम्मपद संघ के माध्यम से कितना कठिन है, ये हमने यहाँ पर आकर देखा, समझा। और बाबा साहब की जयंती का जो कार्यक्रम है पूरे साल धम्मपद संघ की तरफ से चल रहा है, और जो सांस्कृतिक परिवर्तन यात्रा है उसके माध्यम से भी लगातार जो काम है वो चल रहा है। और जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि किन कठिनाइयों के साथ में लोग अपने जीवन को यहाँ पर यापन करते हैं, आप देखिए इन चीज़ों से। बहुत पुराना घर है, किस तरीके से तैयार किया गया है, बहुत छोटा सा है। और इस छोटे से घर को बनाने में भी काफ़ी अर्थ यहाँ पर लगता है, क्योंकि पहाड़ों से ऊपर से यानी कि जो रोड गुजरे हुए हैं उनसे नीचे सामान लाना, और फिर उसके बाद में इस तरह के घर तैयार करना। और ये इनका नया घर है जहाँ पर मैं हूँ, ये पुराना वाला है। और ये पीछे नदी बह रही है, आई थिंक सतलुज नदी है जो बता रहे थे कल रात को। और ये इधर देखिए कितनी दूर दूर एक एक घर बना हुआ है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये वाइट जो है ये क्या है। कल हम रास्ते में आ रहे थे तो हम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे देखकर कि पता नहीं क्या है। एक बार तो मन में आया हो सकता है कि जो मशरूम है उसकी खेती हो रही है, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता है ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है, शायद उसी पाले से बचाने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे आए तो पता चला कि ये जो सेब के पेड़ हैं, क्योंकि सेब लग चुके हैं कच्चे, और उन्हीं को बचाने के लिए इस तरह से जो ये ऊपर वाइट कलर की नेट है वो लगाई हुई है, ताकि जब बर्फ़बारी होती है, ओले होते हैं, तो छोटे छोटे जो सेब है अभी कच्चे वो टूटकर नीचे ना गिरे। तो ये बताया था कल यहाँ पर। और ये देखिए कितनी ऊंचाई पर है हम। और ये इधर सिर्फ 2-3 घर ही हैं, एक ये है, एक है। वकील साहब सुबह सुबह उठकर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? इतनी थकान थी, इतने भयानक खतरनाक रास्ते से आए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ऐसे दुर्गम स्थानों पर हम जब हाईवे से निकलते हैं तो दूर पहाड़ों पर देखते हैं कि वहाँ देखो एक मकान बना हुआ है, तो सोचते हैं कि भाई वहाँ पर मकान कैसे बना होगा, लोग कैसे रहते होंगे, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते कैसे होंगे। तो आज यहाँ पर जो आने का हमें मौका मिला है, तो यहाँ पर जब हम आए हैं तो गाड़ी हमारी ऊपर खड़ी हुई है। हालांकि गाड़ी जो मेन हाईवे था उससे नीचे भी कच्चे रास्ते में हम लेकर आए, लेकिन कच्चा रास्ते की भी कुछ लिमिट थी।
तो उसके बाद जो बहुत तगड़ा स्लोप था, नीचे ढलान था बहुत तगड़ा जो है, तो उसके बाद गाड़ी का वहाँ पे आना संभव नहीं था, इसलिए वहीं पर गाड़ी जो कच्चे रास्ते में ऊपर खड़ी की। तो यहाँ से लगभग 200-300 मीटर पे गाड़ी हमारी खड़ी है। उसके बाद 200-300 मीटर हम नीचे आए हैं और यहाँ पर ये सर आप देख रहे हैं घर बना हुआ है। इस जगह का नाम है पलजारा गांव है ये। और पलजारा गांव में ये 2 परिवारों का एक घर है। यहाँ पे 2 भाई रहते हैं। ये सारा जो आप देख रहे हैं घर बना हुआ जो है ये 2 भाइयों का है। और इस तरह से जो आप सामने देख रहे हैं जो वो जो है आपको लग रहा होगा कि वो एक गाँव है, वो और ये एक ही गाँव है। वो भी पलजारा है, ये भी पलजारा है। और इस तरह से जो है घर मतलब जो है कहीं कहीं बने होते हैं बिखरे हुए, जो बहुत दूर दूर। और वो सभी मिलकर जो एक गांव का निर्माण करते हैं। गांव समिति भी होती है, लोग मिलते हैं समय समय पर, और उनके जो वैवाहिक अनुष्ठान हुआ या फिर जो मंदिरों का पूजा समारोह वगैरह हुआ, ये सब चलता है यहाँ पर जो है। वो तो चलता ही है, लेकिन देखिए मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको। 2 पहाड़ों के बीच में आपको एक बड़ी सी बास्केट, इसको ट्रॉली बोलते हैं, वो लटकी हुई है। और ये इसलिए है क्योंकि एक पहाड़ उधर है, रोड है, और एक इधर है, मतलब, और बीच में ये नदी बह रही है। तो इतने गैप को कम करने के लिए ये जो ट्रॉली है, और इस ट्रॉली का इस्तेमाल सामान लाने के लिए किया जाता है, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर। जैसे कि सिलेंडर हो गए या जो यहाँ पर खाद्य उत्पाद है उनको लाना, क्योंकि इतनी दूर अगर घुमा के लाएंगे तो खर्चा काफ़ी आता है। तो इसलिए उस ट्रॉली से, मतलब इस पहाड़ से उस पहाड़ पर आसानी से सामान भेज दिया जाता है, जिसमें कि इन लोगों को सुविधाएं होती हैं। और देखिए अभी यहाँ पर खेती चल रही है, जिसकी कि ये खुमानी है और ये आलू बुखारा है। और ये अभी हमारे बच्चे मिस्टर तुषार जी सो के उठ चुके हैं। और देखिए कितना नीचा घर है और कितने सुंदर तरीके से तैयार किया गया है। और अभी इनका एक घर और बन रहा है उधर, सुबह लेबर लग चुकी है। ये दिखा दूँ मैं आपको। और पहाड़ों में घर तैयार करना बहुत मुश्किल है, जितना मटेरियल लगता है उतनी ही लेबर लग जाती है। और आप देखिए किस तरह से पहाड़ों को काट रहे हैं। इन्हीं पहाड़ों से रात को होकर हम गुजरते आए थे, बड़े भयानक थे। बहुत डर लग रहा था कि कहीं पैर ना फिसल जाए, और पैर फिसला तो सीधा हम टूटेंगे फूटेंगे और डैमेज हो सकते हैं। लेकिन बड़े बचाव के कारण सावधानी पूर्वक हम यहाँ तक पहुँचे। और भैया जी हैं यहीं पर, रात को हम लोगों ने खाना खाया था। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वो भाग गए हैं शर्मा के। देखिए ये बिखर है, एक छोटा सा दरवाज़ा। और मैं अंदर से दिखा दूँ आपको, एक छोटा सा बच्चा गेम खेल रहा है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नाम क्या है आपका? नाम बताइए। अभी बोल नहीं सकते, बोलो मैं बहुत छोटा हूँ। हो, इतनी जल्दी उठ गए, नींद नहीं आई आपको? लाओ फ़ोन दे दो। देखो फ़ोन नहीं छोड़ना है। ये लीजिए, गुस्सा मत होइए, सुबह सुबह गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है। आप इधर आओ, क्यों शर्मा रहे हो? इधर आओ, जल्दी से आ जाओ इधर। नाम तो बता दो मुझे, फिर देखो मैं कहूँगी यहाँ के बच्चे बहुत शर्मीले हैं। तो बच्चे शर्माते भी हैं जैसा मैंने बताया। और इधर भी रूम है, रात को लोग सोए थे, क्योंकि और लोग भी आए हैं दिल्ली से, यहाँ पर कुछ मेरठ से आए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ का पूरा वातावरण बहुत ही शुद्ध है। नीचे नदी बह रही है, आपको पानी की कलकल आवाज़ आ रही होगी। और देखिए यहाँ पर फ्रूट
इस तरह से गिरे होते हैं, कोई कहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा है। और यही फ्रूट दिल्ली में 100, 150, 200 रुपये किलो तक मिलते हैं। चलिए मैं आगे लेकर चलती हूँ। और इधर बता रहे थे मधुमक्खी पालन है, वो भी किया गया है। ये बंद है फिलहाल अभी, और देखिए निकल रही होंगी। मैं हट जाती हूँ, कभी काट ना ले मुझे। और ये इधर इनके एप्पल के पेड़ हैं, सेब लगे हुए हैं छोटे छोटे। इधर आ गए, उधर से बड़ी जल्दी शिफ्टिंग हो गई। हाँ, इतना फास्ट। और इधर किचन है, उधर टॉयलेट वॉशरूम। और आप देख सकते हैं। और मैं आपको पेड़ पर लगे हुए कुछ फ्रूट्स भी दिखा देती हूँ। ये देखिए किस तरह से बैठने के लिए टेबल बनाई हुई है, बहुत अच्छी। और ये देखिए जो मैं बात कर रही थी, मैं गिर ना जाऊं कहीं। यहाँ पर भी मधुमक्खियाँ हैं। और ये पेड़ किस चीज़ का है मुझे नहीं पता है। नीचे एप्पल लगे हुए हैं और ऊपर ये देखिए, पहचानिए, वैसे मैं बता चुकी हूँ। और इस समय सीज़न है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे, खाने के लिए मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इधर और दिखा देती हूँ, ये छोटा सा दरवाज़ा और छोटा सा घर, देखिए इसका साइज़ देखिए और किस तरह से तैयार किया गया है, ये भी देखिए। और इसमें इनका जो सामान है यानी कि स्टोर रूम, वो है ये। इधर पाइप, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इनकी, मतलब सेफ जोन में रखी हुई हैं, जो कि अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। और अब इधर देखिए, ये है नीचे दूर दूर तक। ये पुराना घर है और ऊपर दूसरा घर है और अभी नया घर उधर बन रहा है। थोड़ा सा आगे चलती हूँ मैं आपको और एक बेसिक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। ये सूरजमुखी का पेड़ है। जय भीम नवोदय धन्य जी। और देखिए पहाड़ों में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा जो विशेषता है वो ये है कि पानी और बिजली, आप कितने ही टॉप पर रहें, चाहे आपका मकान इस पहाड़ी पर हो, चाहे उस पर हो या फिर उधर हो, पानी बिजली दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। और धीरज, सुबह सुबह ये फ्रूट आपके लिए, खाइए, सेहत बनाइए। धन्यवाद। धीरज बड़े कहाँ से निकले थे हम, मनाली से, तब से प्रतीक्षा में था कि मुझे ये फ्रूट मिले। और फ्रूट मिला क्योंकि मार्केट में बहुत बिक रहे थे, मार्केट से नहीं खाना था, इसको खाना था पेड़ से। और जो मैंने ये धीरज को फ्रूट दिया है, ये मैंने भी पेड़ से नहीं तोड़ा है, अभी मैं दिखा के लाई हूँ। नहीं, मैं नीचे से लाई हूँ। देखो वो लगे हुए, वो वाला पेड़ है सामने, वहाँ पर लगे हुए हैं और वहीं से मैंने दिया है। और ये देखिए अभी यहाँ पर थोड़े थोड़े एप्पल पक भी रहे हैं, ये देखिए। और ये पत्थरों से बना रहे हैं, ईंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, पत्थर है। और एक चीज़ और देखिए, इनमें मसाला नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मसाले का कोई काम नहीं है, ना ही वो गारा बोलते हैं जो, यानी कि मिट्टी से कोई काम नहीं है उसका। पूरा का पूरा ये घर मतलब विदाउट सीमेंट, विदाउट मसाला, कोई भी बदरपुर, ईंट, रोड़ी, बजरी कुछ नहीं है, सीमेंट सिर्फ खाली पत्थर पत्थर। और इसको इस तरह से तैयार कर देंगे कटिंग करके कि इसको बड़े से बड़ा भूकंप भी नहीं हिला पाएगा। तो ये भी एक तरह से कारीगरी है।
तो साथियों अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। और तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान। और रात को हम आए थे, हमें मटर पनीर की सब्ज़ी, चावल, चपाती, सलाद ये मिला था। और यहाँ बहुत दूर दूर पर दुकान है, तो यहाँ पर लोग सामान है जो इकट्ठा ले आते हैं। और ये देखिए लकड़ किस तरह से काटे हुए हैं। चूल्हा गैस दोनों पे काम होता है। और फ़िलहाल मुझे तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब लग रही है अपनी, क्योंकि खांसी हो गई है मुझे और जुकाम भी है, क्योंकि कल जिस तरह से ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा हरेसमेंट हुआ है, उसी का एक कारण